रितेश जी, सच में मैंने भी जब सुना इस ग्रुप के बारे में और मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा नहीं कि इतना यंग पर्सन इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर लेगा और इतने सारे बच्चों को शिक्षा देगा। जो टी शर्ट आपने पहना हुआ है और इन सभी बच्चों ने पहना हुआ है, उस पर पीछे लिखा हुआ है अब होगी लक्ष्य प्राप्ति। वो कौन सा लक्ष्य है जो आप लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं? जी, तो लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है कि हम पूरे देश भर में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसे सस्ते में पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बना के देश के शहर में हर गांव में पहुंचाना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य से मदद करना चाहते हैं हर बच्चे को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो कि जैसा कि ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि अपने माता पिता के सम्मान के लिए 12वीं कक्षा में मेहनत करते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, जो हमारे इतने सारे बच्चों ने किया। तो यही हमारा लक्ष्य है कि इनके लक्ष्य की प्राप्ति हम करवा पाए। अच्छा, इसमें कितने बच्चे हैं जो आईआईटी करना चाह रहे हैं? हाथ उठाइए। आईआईटी करके क्या करेंगे? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नौकरी करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, यही मोटिव होता है? बोलिए जोर से। यही सोचते हैं ना सब लोग कि आईआईटी करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। अरे कोई हाँ बोलिए भाई कि नहीं। किस लिए करना है आईआईटी? इसीलिए करना है ना? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको भी तो बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल रही थी, आईआईटी करने के बाद बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था, सब कुछ था, बट फिर उसे छोड़ करके यहाँ आना और बच्चों के लिए मेहनत करना, गांव गांव घूमना, इसके पीछे की कोई खास वजह? तो ऐसा है कि ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों कि आईआईटी करके अच्छा पैकेज तो मिलता है, मुझे भी मिला था। और यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये सपना है कि वो अपनी पहली सैलरी अपने माता पिता को देना चाहते हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही ये मेरा भी सपना था आप ही की तरह। तो ये सपना पूरा हुआ, जो पहली सैलरी आई वो माता पिता को दी, उसके बाद जो घर की ज़रूरतें थी वो पूरी करी, फिर शौक पूरे कर लिए। लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि अब और खुशी नहीं मिल रही है। पैसा आ रहा है लेकिन और खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं होती है। असली खुशी लोगों की मदद करके मिलती है, अपने परिवार के लिए कुछ करके मिलती है, समाज के लिए कुछ करके मिलती है। अब जब हम बैंगलोर से वापस आते थे तो हम ये देखते हैं कि हमने मेहनत कर ली, हमारे परिवार की स्थिति बदल गई, पर बाकियों का क्या? वहाँ तो अभी भी आर्थिक स्थिति की जो बाधा है वो आ रही है बीच में, और बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे। हमारे गांव में हुनर है, चाह है, और आजकल तो माता पिता पढ़ाना भी चाहते हैं, कोई लड़की लड़के का भेदभाव नहीं है, सब पढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ ये आर्थिक बाधा के कारण हमारे कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने सोचा कि अब इसी को अपना लक्ष्य बनाते हैं कि हम गांव गांव में जाकर शिक्षा को पहुंचा पाएं, जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको पहुंचा पाएं, और इसी में मुझे खुशी मिलने लगी। तो फिर जब पैसे आने की खुशी थी उससे ज़्यादा खुशी इसमें मिलने लगी कि बच्चे जो हैं वो गांव गांव से टॉपर बन रहे हैं, तो हमने इसी को अपना लक्ष्य बना लिया और अब यही कर रहे हैं। ऋषभ जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, आप कैसे जुड़ गए अरवियान ग्रुप से और कैसे इस यात्रा को आपने भी रितेश जी का साथ देकर आगे बढ़ाया? ये तो काफ़ी भावुक हो जाऊंगा मैं इसका जवाब देते देते, क्योंकि रितेश और मैं बचपन से दोस्त हैं। हम लोग हमेशा से साथ में कुछ ना कुछ शुरू करने को लेकर हमेशा बात करते रहते थे कि यार कुछ अपना ऐसा करेंगे। और बचपन में तो टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं था, तो हमने सोचा था कि एजुकेशन फील्ड में जाएंगे, अपनी कोचिंग सेंटर वगैरह खोलेंगे। क्योंकि शुरुआत में जब आप आईआईटी जेईई की कोचिंग करते हो तो आप अपने शिक्षकों से काफ़ी प्रभावित होते हो कि जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, तो आप उनका एक अलग ही इंप्रेशन रहता है आपके ऊपर, उनका लाइफस्टाइल उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग पहले ये सोचते थे कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है। लेकिन रितेश जब बैंगलोर से आया और उसने मुझे बताया कि यार एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जा सकती है और इस उद्देश्य के साथ बनाई जा सकती है कि हमें देश के कोने कोने में शिक्षा पहुंचानी है और उसको अफोर्डेबल बनाना है, मतलब कि हर कोई उसे ले पाए और पैसा एक बाधा ना बने, आर्थिक स्थिति एक बाधा ना बने। तो एक इतना बढ़िया कॉज मुझे मिल गया कि मतलब मैंने एक बार भी नहीं सोचा जुड़ने से पहले, और काफ़ी लंबा सिलसिला था हमारे चिंतन मंथन का कि हमें करना है कुछ और करना है। और उसके बाद ऐसा कुछ जो कि इतना नोबल कॉज है, इतनी बढ़िया चीज़ें शुरू करने के लिए कि शिक्षा जैसी चीज़ अगर हम पहुंचा पाएँ, तो मतलब कोई दूसरा ख्याल ही नहीं आया कि मैं जुड़ जाऊं। मुझे बस वो सही लगा और मैं उस तब से साथ में हूँ। चुनौतियां भी बहुत आई होंगी रितेश जी, इतना आसान थोड़ी ना होता है कि इतना बड़ा अंपायर टाइप का खड़ा कर लेना, बच्चों के लिए गांव गांव जाना। चुनौतियां भी तो बहुत सारी रही होंगी, उनको कैसे फेस किया और कौन कौन सी बड़ी चुनौती रही? तो आप कुछ भी नया करने जाते हैं तो चुनौती तो आती है। जब
हमारे गांव के बच्चे पहली बार किसी को बताते हैं कि मैंने सपना देखा है कि मैं पूरे स्टेट का टॉपर बनूंगा, तो उसके दोस्त भी उस पर हंसते ही होंगे, बोलते होंगे कि अरे तू थोड़ी ना बन पाएगा, ठीक है ना। हमारी यहाँ पर टॉपर रिया गुप्ता बैठी हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ, उन्होंने भी मुझे अपनी कहानी बताई कि पहले जब उन्होंने सोचा तो उन्हें भी बड़ा मुश्किल लगता था। पर वही है, जब भी आप कुछ नया करने चाहते हैं तो आपको बाधाएं तो आती ही हैं, क्योंकि नए जो बदलाव होता है उसको लोग उतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। पर हमने जब अपने परिणाम लाके दिखाए, पहले एक परिणाम आया, फिर कुछ टॉपर्स आए और आज इतनी भीड़ यहाँ हमारे साथ बैठी है, तो ये देखकर जो लोग हैं, माता पिता हैं, उनकी सोच बदली कि ऑनलाइन एजुकेशन से भी पढ़ाई हो सकती है। और अब वो सारी बाधाएं हट चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार अरिविहान से बच्चे जुड़ रहे हैं और हम भी और ज़्यादा मेहनत करके उन तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। लेकिन ऋषभ जी, कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समझते हैं, उनको सब समझाते हैं, बच्चे भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन कई बार जेई, नीट और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने के पहले मोटिवेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे उस स्तर पर मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो वो कैसे हो पाएगा? अंदर का मोटिवेशन, बाहर का मोटिवेशन, ये अलग अलग थ्योरीज निकल कर आती हैं। उसे कैसे बच्चों को समझाया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए? हाँ, तो जैसी जिन एग्ज़ाम्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे जेई, कुछ बच्चे हैं जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं, मुझे पता है कि नीट वाले भी कुछ बच्चे होंगे, और 12वीं में तो अच्छा रिजल्ट लेकर आए ही हैं ये। तो मोटिवेशन एक समस्या हो जाती है कभी कभी बच्चों के लिए। लेकिन जहाँ से ये बच्चे आते हैं, जो इनका जीवन रहा है, गांव में पला बड़ा बच्चा है, वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपने माता पिता को स्ट्रगल करते देखा है, उसने मेहनत करते देखा है, तो अधिकतर बच्चों में वो चाह तो रहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी, अपना जो ये जीवन शैली है, इसे बदलना है। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहता, है ना। मैं अपने माँ बाप के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, अपने आप के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। तो एक जो लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है कि पूरे साल जो चीज़ आपको लगातार मोटिवेटेड रखेगी कि आप कैसे मेहनत करेंगे और कितनी मेहनत करेंगे, तो वो तो मेरे ख्याल से इनके जहन में हमेशा से ही होती है ना। कुछ बच्चों को ऐसा, मतलब मैंने देखा है कि बच्चे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं, जो आपने कहा कि बाहरी मोटिवेशन की भी कई बार ज़रूरत होती है, तो जो कि सही बात है। अब उतार चढ़ाव भी कई आते हैं इन परीक्षाओं की तैयारी में। जेई ऐसी एग्ज़ाम है, नीट ऐसी एग्ज़ाम है कि इन काफ़ी बड़ा सिलेबस है, गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है, आपको कितने अच्छे स्तर पर पढ़ाया गया है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, तो बच्चा डिमोटिवेट भी होता है। और तब वो फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन पे जाता है कि यार कोई बाहरी ज़रिया मिल जाए, कोई संदीप भैया मिल जाए जो मुझे मोटिवेट कर दें। तो उसके लिए भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आज और कल और परसों आपका लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ है कि आपको अपनी जीवन शैली बदलनी है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, वो आपको साल भर धकेलता रहेगा। तो दोनों ही कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं, और समय समय पर दोनों का ही थोड़ा थोड़ा जो है डोज बच्चों को, अपने आप को भी देते रहना चाहिए और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भी रखना चाहिए। पॉजिटिविटी हमेशा जीवन में बिल्कुल, रहनी चाहिए। एक बिल्कुल। ऑरा जो है वो बच्चों का भी और उनके आसपास कौन है वो भी पॉजिटिव रहे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। लेकिन रितेश जी, मैं वापस से अरिविहान ग्रुप पर ही आ रहा हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड के बाद जो स्थितियाँ निर्मित हुई थी उसने आपको ये करने पे मजबूर किया, या फिर ये सोचने पर मजबूर किया कि क्यों ना हम कुछ इस तरह का करें? क्योंकि उस दौर में हमने देखा था कि बच्चों की स्कूलें बंद हो गई थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। छोटे बच्चों को तो चलो बड़ा अच्छा लग रहा था कि स्कूल बंद है, अब घर पर बैठना है, लेकिन जो बड़े बच्चे थे उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है। तो वो भी एक समय रहा होगा जब इस तरफ आपने विचार किया, इस तरफ सोचा? एक्चुअली ऑनलाइन पे आने का जो विचार था वो पहले से था, क्योंकि हमने ये देखा कि जब आप एक कोचिंग खोलते हो किसी एक गांव में, तो आप वहाँ के 1000 बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो उतनी मेहनत पे आप देश के लाखों बच्चों को पढ़ा पाते हो, जो हम आज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो सोच थी वो हमेशा ऑनलाइन की ही थी। लेकिन जब कोविड आया तो बिल्कुल सभी लोगों ने इस चीज़ को माना कि ऑनलाइन भी बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि हम नहीं जा सकते हैं कहीं पे, तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। और उसके बाद से जो लोगों का ऑनलाइन की तरफ जो झुकाव था वो और बढ़ा, और जब बच्चे ऑनलाइन आए, अरिविहान पे आए, तो उन्होंने देखा कि ये भी कई बार अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो ये भी उतना ही हमारे लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है, मददगार हो सकता है। ये कौन कौन सी क्लास के बच्चे तक आप मतलब ऑनलाइन पढ़ाते हैं? अभी हम 12वीं पे फोकस कर रहे हैं, 11वीं की शुरुआत हमने कर दी है, और इसे फिर आगे ले जाकर और सरकारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी करेंगे, ताकि बच्चा एक बार अगर अरिविहान से बचपन में जुड़े
तो वो अपनी सरकारी नौकरी मतलब पा के ही 12वीं बाहर तक या सिर्फ 12वीं? फिलहाल 12वीं है, 11वीं और 12वीं है, और इसके बाद हम सरकारी एग्जाम्स की तैयारी भी लेकर आएंगे। अच्छा, अभी कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो 10th भी करा रखे हैं, 9th भी करा रखे हैं, तो क्या लग रहा है कि बच्चे उतना कनेक्ट कर पाते होंगे ऋषभ जी? क्योंकि क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है और ऑनलाइन क्लास का बहुत अलग होता है। मैंने भी देखा कि मेरी बिटिया जब ऑनलाइन क्लास कोविड के दौरान किया करती थी तो उतना बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाता है। क्या ये एक चुनौती नहीं रहती आप लोगों के लिए? ये बिल्कुल उन्हीं चुनौतियों में से है जो अरिविहान। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, घर में खाना बन रहा है, उसकी खुशबू भी आ रही है ना, इधर से अपना छोटा भाई या बहन खेल रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, और उसी बीच आपको भी अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सुनना है। तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि एक चुनौती तो बच्चों के लिए भी है और टीचर के लिए भी है। हाँ, तो जैसे जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को शायद उतना अटेंशन देने में ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है कि कोचिंग गया है बच्चा, क्लास में बैठा है, टीचर सामने है, तो उसे ध्यान देना ही है दिख रहा है, चौक मार के उसको अटेंड कर तो दिया कि टीचर अरे जो इधर है देखो। टीचर जो है वो बच्चे को टोक सकते हैं समय समय पर, है ना। नहीं, पर मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो ऑफलाइन क्लास में भी बैठ के खो जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसा मैं हुआ करता था। कि अगर किसी बच्चे को खोना ही है तो वो तो ऑनलाइन भी खो जाएगा, ऑफलाइन भी वहाँ बैठे बैठे खो जाएगा। पर मानना यह है कि पढ़ाई को इतना मज़ेदार बनाना पड़ेगा कि बच्चे को पढ़ने में मज़ा आए। कोई बच्चा कभी खेलते हुए इधर उधर नहीं भटकता है, खेलते हुए हमेशा पूरा ध्यान खेल पर होता है क्योंकि वो मज़ेदार है। और ऐसे ही पढ़ाई को भी मज़ेदार बनाया जा सकता है, जो हमारी कोशिश है। और उसके लिए हम एआई का भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं। तो हमने तुरंत सवाल पूछने के लिए एआई लगाया हुआ है, उससे आपको तुरंत जवाब मिलता है। ऐसे ही हमने छोटे छोटे टुकड़ों में रिवॉर्ड्स दिए बच्चों को, उनकी तारीफ़ करते हैं। अगर वो अच्छा करते हैं तो सोशल मीडिया पे उनका नाम देते हैं, तो उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है छोटी सी मेहनत करके, और फिर उनसे उनको लगता है कि चलिए मैं और मेहनत करूंगा तो और बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं, चूंकि अब अपन इस सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं, तो एक लास्ट सवाल, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो छोटे छोटे गाँव में स्कूल चल रखे हैं, सरकारी विद्यालय चल रखे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल चल रखे हैं, अब ये संकट का दौर उन लोगों के लिए भी, ऐसा तो नहीं? क्योंकि अगर सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, अब एजुकेशन भी ऑनलाइन मिलने लगेगा, 9वीं 10वीं के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ने लगेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संकट उन लोगों के लिए भी रहेगा? मतलब मेरा मानना है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो पहुंचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, माध्यम कुछ भी हो। अगर हमें लगेगा कि ऑफलाइन बहुत अच्छा है तो वो कर लेंगे, पर उसमें हमें परेशानियां लगे कि उसको हम लाखों बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते, तो हम ऑनलाइन आए हैं, एआई की मदद से आए हैं। अगर ये सही में कारीगर साबित होता है तो फिर स्कूल भी शायद ऑनलाइन होने लगे आगे जाके बहुत सालों बाद। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे एजुकेशन अच्छे से सस्ते में पहुंचा रहे हैं। माध्यम तो बदलते रहते हैं, पहले पोस्ट मास्टर आया करता था, अब व्हाट्सएप पे ही सारी बातें हो रही हैं, तो पोस्ट मास्टर जी ने भी कुछ और काम शुरू कर दिया। तो ऐसे ही आप जो मेन लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए कि आप तक सस्ते में अच्छी शिक्षा पहुंचे, माध्यम कोई भी हो। हम ऑनलाइन और एआई की मदद से कर रहे हैं, अगर ये होगा तो इसी को अपना लेंगे, वरना कुछ और ट्राई करेंगे। पर जब तक आप तक सस्ते में अच्छी एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, हम रुकेंगे नहीं, वो पहुंचा के ही रुकेंगे। तो जोरदार तालियां रितेश जी और ऋषभ जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बोलिए। तो बस 4 लाइन कहना चाहूंगा जो इस पूरे सेशन को जोड़ के आपको बता देगा। अगर अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा। तो मेरा मानना है ये कि शिक्षा से बदलेगा कल, माता पिता है हमारा बल, अरिविहान देगा हर बच्चे का साथ, तू बस मेहनत की राह पे चल। तो बस यही कह के मैं यहाँ से आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।